आपका एक बार फिर इस पार्ट में स्वागत है। अगर आपने इस ऑडियो बुक का पिछला हिस्सा अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर आसानी से सुन सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस ऑडियो बुक की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, अपने विचारों को नियंत्रित करो इससे पहले कि वे तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करने लगें। अनुशासन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं। तुम जो भी कार्रवाई करते हो वो पहले एक विचार के रूप में शुरू होती है और तुम जो भी फैसला लेते हो वो तुम्हारी सोच की दिशा से आकार लेता है। अगर तुम ये नहीं सीखोगे कि अपने दिमाग में क्या चल रहा है, उसे कैसे नियंत्रित करना है, तो तुम्हारा जीवन हमेशा आवेगों, भावनाओं और विकृतियों से चलता रहेगा। लेकिन जब तुम अपनी सोच पर काबू पा लेते हो तो तुम खुद को मजबूत, स्पष्ट और बुद्धिमान चुनाव करने की स्थिति में ले आते हो। अनुशासन तभी संभव हो पाता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारी सोच कितनी शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग ये कम आंकते हैं कि उनके विचार उनके जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। उनका मानना है कि कार्रवाई और सोच अलग अलग हैं, लेकिन हकीकत में कार्रवाई सिर्फ उस चीज का विस्तार है जिसे तुम अपने दिमाग में रहने देते हो। इसके बारे में सोचो। वो व्यक्ति जो बार बार खुद से कहता है कि मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगा, आखिरकार कोशिश करना ही बंद कर देता है। वो व्यक्ति जो लगातार ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, शुरुआत भी नहीं करता। विचार निर्दोष नहीं होते, ये हर फैसले के बीज होते हैं और हर फैसला तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना अनुशासन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। जब तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो तो तुम्हारा दिमाग नकारात्मकता का खेल का मैदान बन जाता है। एक नकारात्मक विचार दूसरे को जन्म देता है और जल्द ही तुम झिझक, डर या बहानों से भर जाते हो। तुम खुद से कहते हो कि तुम बहुत थके हुए हो, कि तुम सक्षम नहीं हो, कि ये प्रयास व्यर्थ है। अगर तुम इन विचारों को अपने दिमाग में बैठने देते हो तो वे तुम्हारी एक्शन को आकार देंगे। शुरुआत में तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम मुश्किल चीज से बचने लगोगे। तुम अपनी क्षमता से कम पर संतुष्ट होने लगोगे और समय के साथ तुम्हारा जीवन उन विचारों की कमजोरी को दर्शाने लगेगा। अच्छी खबर यह है कि तुम फिर से काबू पा सकते हो। तुम खुद को अपने विचारों को छानने की ट्रेनिंग दे सकते हो, जैसे तुम खाने को छानते हो। तुम बिना सोचे समझे जो कुछ भी सामने रख दिया जाए नहीं खा लेते। तुम सावधानी से चुनते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। उसी तरह तुम हर विचार को जड़ जमाने नहीं दे सकते। तुम्हें चुनना होगा कि कौन से विचार रखने लायक है और किन्हें बदलना जरूरी है। ये अपने आप में एक अनुशासन है, विचार प्रबंधन का अनुशासन। विचारों को नियंत्रित करने का पहला कदम है जागरूकता। बहुत से लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, कभी रुककर ये नोटिस नहीं करते कि वे क्या सोच रहे हैं। वे मान लेते हैं कि उनके विचार तथ्य हैं, जबकि हकीकत में ज़्यादातर विचार महज राय, व्याख्याएं या पुराने अनुभवों की गूंज होते हैं। अगर तुम काबू पाना चाहते हो तो तुम्हें रुककर जांचना सीखना होगा। खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या ये विचार अनुशासन बना रहा है या तोड़ रहा है? इन सवालों को पूछने की क्रिया ही तुम्हें शक्ति देती है कि तुम विचार से अलग हो जाओ, उसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय। दूसरा कदम है प्रतिस्थापन। तुम किसी विचार को बस गायब नहीं कर सकते। इंसानी दिमाग खाली जगह में काम नहीं करता। अगर तुम किसी विनाशकारी विचार से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे एक रचनात्मक विचार से बदलना होगा। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो तुम इसे बदलो। मुझे संघर्ष हो सकता है लेकिन मैं सीख सकता हूँ और सुधर सकता हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है कि मेरा मन शुरू करने का नहीं है तो तुम इसे बदलो। मैं अभी शुरू करूँगा, क्योंकि शुरुआत गति पैदा करती है। प्रतिस्थापन ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। ये अपने दिमाग को कमजोरी के बजाय ताकत बनाने वाले विचारों की ओर मोड़ने के बारे में है। एक और महत्वपूर्ण कदम है उन चीज़ों को सीमित करना जो नकारात्मक विचारों को खुराक देती है। तुम्हारा वातावरण लगातार तुम्हारी सोच को आकार दे रहा है। जो न्यूज़ तुम ग्रहण करते हो, जो बातचीत तुम करते हो, जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, ये सभी तुम्हारे दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। अगर तुम अपने आप को हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से घेर लोगे तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम अपने दिन को अनंत मनोरंजन से भर दोगे तो तुम्हारे विचार विकास के बजाय आराम की ओर झुक जाएंगे। अपने विचारों को नियंत्रित करने का मतलब ये भी है कि तुम उन चीज़ों को नियंत्रित करो जिनके संपर्क में तुम रोज आते हो। अगर तुम अनुशासन चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो तुम्हारे दिमाग को स्पष्टता, फोकस और दिशा से भर दे। विचारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे मजबूत उपकरणों में से एक है चिंतन।
हर दिन कुछ समय अलग रखो, ये जांचने की तुम्हारी सोच ने तुम्हारे चुनावों को कैसे निर्देशित किया। खुद से पूछो, क्या मेरे विचार आज मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर धकेल रहे थे या उनसे दूर। मैंने कहाँ नकारात्मकता को अपनी एक्शन को नियंत्रित करने दिया। मैंने दिमाग की लड़ाई कहाँ जीती। ये सवाल पूछने की क्रिया ही तुम्हें शक्ति देती है कि तुम विचार से अलग हो जाओ, उसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय। तुम्हें अतार्किक विचारों को चुनौती देना भी सीखना होगा। कई बार तुम्हारा दिमाग वास्तविकता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। वो तुमसे कहेगा कि काम बहुत बड़ा है, कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, कि विफलता निश्चित है। लेकिन जब तुम पीछे हटकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तथ्य नहीं, डर है। अनुशासन तब बढ़ता है जब तुम इन डरों का सच्चाई से सामना करते हो। काम बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे छोटे छोटे चरणों में बांटा जा सकता है। शायद तुम तैयार महसूस नहीं करते, लेकिन तुम जो हो उससे शुरुआत कर सकते हो। विफलता पॉसिबल है, लेकिन सफलता भी तो है। विचारों को चुनौती देना ही वो तरीका है जिससे तुम उन्हें अपने व्यवहार का निर्देशन करने से रोकते हो। विचारों को नियंत्रित करने का मतलब मुश्किलों को नज़रअंदाज करना नहीं है। जीवन हमेशा चुनौतियां पेश करेगा। ये इस बारे में है कि तुम उन चुनौतियों का जवाब देने से पहले अपने दिमाग में कैसे प्रतिक्रिया करने का चुनाव करते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को अनुशासित करता है वो कहता है कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे एक कदम एक बार में संभाल सकता हूँ। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता वो कहता है कि ये मुश्किल है, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूँगा। एक ही स्थिति, अलग सोच, पूरी तरह अलग नतीजा। अगर तुम इसे प्रैक्टिकल बनाना चाहते हो तो छोटे पलों पर ध्यान देना शुरू करो। जब अलार्म बजे तो तुम खुद से क्या कहते हो नोटिस करो। जब तुम कोई मुश्किल काम सामने पाओ तो क्या सोचते हो नोटिस करो। जब तुम्हें देरी करने का लालच हो तो कौन से विचार आते हैं नोटिस करो। फिर उन्हें तुरंत बदलने का प्रयास करो। 5 मिनट और सो लेता हूँ की जगह कहो, अभी उठने से मैं मजबूत बनता हूँ। बाद में कर लूँगा की जगह कहो, अभी करने से मैं अनुशासित रहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है कि जगह कहो, मैं पहला कदम उठाऊँगा। इसी तरह तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को खिलाफ जाने के बजाय अपने लिए काम करने की ट्रेनिंग देते हो। समय के साथ जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ तुम अपने दिमाग में जीतोगे, उतना ही मजबूत महसूस करने लगोगे। तुम्हें खुद पर भी ज़्यादा भरोसा होने लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अब तुम्हारे विचार तुम पर काबू नहीं रखते, बल्कि तुम उन पर काबू रखते हो। ये भरोसा एक तरह की शांत शक्ति पैदा करता है। तुम अब अपनी भावनाओं का शिकार महसूस नहीं करते। तुम हर विकर्षण को तुम्हें भटकाने नहीं देते। तुम इरादे के साथ जीते हो। यही अनुशासन का सार है, प्रतिक्रिया के बजाय चुनाव से जीना। विचारों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हें आज़ादी देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन प्रतिबंध के बारे में है, लेकिन इसका उल्टा है। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट और दिशा निर्देशित होते हैं तो तुम आवेगों और शंकाओं के अराजकता से आज़ाद हो जाते हो। तुम अपनी एक्शन का फैसला करने के लिए आज़ाद होते हो, हर भावना के द्वारा खींचे जाने के बजाय। ये आज़ादी तुम्हें ताकत देती है, ये तुम्हें शांति देती है, और ये तुम्हें लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देती है, तब भी जब जीवन मुश्किल हो। जो लोग फंसे रहते हैं और जो लोग बढ़ते हैं, उनमें फ़र्क सरल है। जो फंसे रहते हैं वे कभी अपनी सोच पर काबू नहीं पाते। वे अपने विचारों को उन्मुक्त होकर दौड़ने देते हैं, और वे विचार उन्हें खराब फैसलों, बर्बाद समय और पछतावे की ओर ले जाते हैं। जो लोग बढ़ते हैं वे अपनी आंतरिक बातचीत को संभालना सीख लेते हैं। वे उन विचारों को चुनते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। वे कमजोरी को ताकत से बदलते हैं, और इसी वजह से उनकी एक्शंस एक ऊंचे रास्ते का पालन करती है। इस पल से आगे ये अपना मिशन बना लो कि तुम अपनी सोच पर नजर रखोगे। हर विचार को एक मेहमान समझो जो तुम्हारे दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कुछ मेहमानों को तुम स्वागत करते हो क्योंकि वे मूल्य लाते हैं, दूसरों को तुम विदा कर देते हो क्योंकि वे नुकसान पहुंचाते हैं। कौन रुकेगा और कौन जाएगा ये तय करने की शक्ति तुम्हारे पास है। जब तुम इस शक्ति का रोज इस्तेमाल करोगे तो अनुशासन महज एक एक्शन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक जीवन शैली बन जाएगा। तुम्हारे विचारों की तुम्हें खराब फैसलों की ओर खींचने का इंतजार मत करो, पहले ही पल काबू पालो। अपने दिमाग को निर्देशित करो इससे पहले कि वो तुम्हें निर्देशित करे। कमजोरी को ताकत से बदलो, दर्द से दृढ़ता से बदलो, झिझक से एक्शन से बदलो। इसी तरह तुम अपने जीवन का स्वामित्व लेते हो, और इसी तरह तुम वो अनुशासन बनाते हो जो तुम्हें तुम्हारे द्वारा तय किए गए हर लक्ष्य तक ले जाएगा। चैप्टर 4, बार बार करने पर मजबूर करो जब तक कि तुम्हारा दिमाग नए व्यवहार को स्वीकार न कर ले। फोर्स रेपिटेशन अंटिल योर माइंड एक्सेप्ट्स द न्यू बिहेवियर। इंसानी व्यवहार पैटर्न पर बनता है। जो भी तुम बार बार करते हो उसे दोबारा करना आसान हो जाता है। दिमाग ढलने के लिए बना है, और उसे परवाह नहीं कि तुम जो दोहराते हो वो उपयोगी है या विनाशकारी।
अगर तुम टाल मटोल दोहराओगे तो वो स्वाभाविक हो जाएगा। अगर तुम बहाने दोहराओगे तो वे स्वचालित हो जाएंगे। अगर तुम ताकत दोहराओगे तो वो भी स्वचालित हो जाएगी। अनुशासन के लिए अपने दिमाग को दोबारा तार तार करने का तरीका है जानबूझकर दोहराओ। खुद को बार बार उस व्यवहार को करने पर मजबूर करना जब तक कि वो सामान्य न लगने लगे। शुरुआत में ये असहज, यहाँ तक कि अस्वाभाविक लगता है, लेकिन दोहराव वो बदल देता है जो तुम्हारा दिमाग परिचित के रूप में स्वीकार करता है। सोचो, पहली बार जब तुमने कुछ मुश्किल करने की कोशिश की थी, वो भारी, अजीब या थका देने वाला लगा होगा। शायद व्यायाम था, सामान्य से पहले उठना था या दूसरों के सामने बोलना था। पहली बार हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन ध्यान दो कि दोहराने के बाद क्या होता है। कठिनाई कम होने लगती है, काम कम विदेशी लगने लगता है और आखिरकार ये तुम्हारे जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जाता है। वो बदलाव इसलिए नहीं होता क्योंकि काम बदला, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग दोहराव के अनुकूल ढल गया। जो एक बार असामान्य था वो दिनचर्या बन गया। ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि वो उस समायोजन के होने से पहले ही छोड़ देते हैं। वे एक नया व्यवहार शुरू तो करते हैं, लेकिन जब वो असहज लगता है तो वे खुद से कहते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। वे ये उम्मीद करते हैं कि अनुशासन तुरंत स्वाभाविक लगने लगेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ भी स्वाभाविक नहीं लगता। चलना एक बार असंभव लगता था, पढ़ना एक बार भारी लगता था, गाड़ी चलाना एक बार डरावना लगता था। तुमने उन चीज़ों पर तभी काबू पाया क्योंकि तुमने दोहराव पर मजबूर किया जब तक कि तुम्हारा दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता। यही सिद्धांत हर उस आदत पर लागू होता है जिसे तुम बनाना चाहते हो। अनुशासन तब बढ़ता है जब तुम असहजता के चरण के आगे बढ़ जाते हो और दोहराते रहते हो। यही परीक्षा है। दिमाग जिद्दी है, ये पुराने पैटर्न को पसंद करता है, ये तुम्हें सुरक्षित महसूस होने वाली चीज में रखना चाहता है। जब तुम एक नया व्यवहार पेश करते हो तो ये उसका विरोध करता है। वो प्रतिरोध छोड़ने का संकेत नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम्हारा दिमाग समायोजित हो रहा है। अगर तुम दोहराते रहोगे तो तुम प्रतिरोध को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम अगली बार और ज्यादा प्रतिरोध करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हो। इसीलिए दोहराव पर मजबूर करना वैकल्पिक नहीं, जरूरी है। दोहराव को काम कराने की कुंजी तीव्रता नहीं बल्कि नियमितता है। एक बार भारी प्रयास करके फिर रुक जाने से कुछ नहीं बदलता। रोज कुछ छोटा करने से बदलाव आता है। अगर तुम पढ़ने की आदत बनाना चाहते हो तो हर रोज 2 पन्ने पढ़ना महीने में एक बार 100 पन्ने पढ़ने से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम व्यायाम करना चाहते हो तो रोज शरीर हिलाना एक बार कड़ी ट्रेनिंग करके फिर हफ्तों आराम करने से ज्यादा प्रभावी है। दिमाग लय के माध्यम से सीखता है, रोज दोहराने की क्रिया से, प्रयास के अनियमित फूटने से नहीं। तुम्हें तत्काल बदलाव की उम्मीद को भी हटाना होगा। बहुत से लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका दिमाग 1 या 2 बार कोशिश के बाद नए व्यवहार को स्वीकार कर ले। जब ऐसा नहीं होता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग मांग पर नहीं बदलता, ये दोहराव से बदलता है। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को उस चरण से गुजरना होगा जब ये अस्वाभाविक लगता है, उस चरण से जब ये असहज लगता है, जब तक कि तुम उस चरण में नहीं पहुंच जाते जहां ये स्वचालित लगने लगे। अगर तुम बीच के चरण को पार कर सकोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यहीं पर अनुशासन असली बनता है। तब कार्रवाई करना जब तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं दिख रहे। कल्पना करो कि तुम एक बीज बोते हो और हर दिन उसे खोदकर ये जांचते हो कि वो बढ़ रहा है या नहीं। वो कभी जड़ नहीं पकड़ पाएगा। व्यवहार भी इसी तरह काम करता है। अगर तुम बहुत जल्दी दोहराना बंद कर दोगे तो आदत को बनने का समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम पर्याप्त नियमित दोहराव दोगे तो जड़ें गहरी हो जाएंगी और जल्द ही व्यवहार तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। दोहराव का एक और पावरफुल प्रभाव है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए सबूत बनाता है। हर बार जब तुम एक अनुशासित कार्रवाई को दोहराते हो, तुम खुद को ये सबूत दिखा रहे होते हो कि तुम ये कर सकते हो। एक पुशअप साबित करता है कि तुम हिलने डुलने में सक्षम हो। एक दिन लिखना साबित करता है कि तुम रचना करने में सक्षम हो। एक दिन अपने शेड्यूल को नियंत्रित करना साबित करता है कि तुम अपने समय को निर्देशित कर सकते हो। हर दोहराव सबूत है जो संदेह को कमजोर करता है और विश्वास को मजबूत करता है। आखिरकार विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि व्यवहार अब मजबूर नहीं होता, ये तुम हो जाते हो। कुछ पल ऐसे आएंगे जब तुम दोहराने से थक जाओगे, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये ठीक वे पल होते हैं जब सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। दोहराव तुम्हारे दिमाग में खांचे बनाता है
और हर बार जब तुम ऊब या थकान के बावजूद जारी रखते हो तो तुम उन खांचों को गहरा करते हो। खांचा जितना गहरा होगा, दोबारा दोहराना उतना ही आसान होगा। उस चरण पर छोड़ने से तुम्हारी प्रगति मिट जाती है, लेकिन डटे रहने से ये मजबूत हो जाती है। इसीलिए प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है दृढ़ता। प्रेरणा आती जाती रहती है, दृढ़ता दोहराव से आती है, और दोहराव अनुशासन बनाता है। दोहराव को काम कराने का एक व्यावहारिक तरीका ये है कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो तुम पहले से करते हो। अगर तुम आभार की आदत बनाना चाहते हो तो दांत साफ करने के ठीक बाद 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अगर तुम व्यायाम की आदत बनाना चाहते हो तो सुबह पानी का गिलास भरने के बाद कुछ पुशअप कर लो। एक नए व्यवहार को पहले से मौजूद व्यवहार से जोड़ने से दोहराव के लिए एक प्राकृतिक ट्रिगर बन जाता है। जितना तुम जोड़ोगे, बिना भूले दोहराना उतना ही आसान हो जाएगा। तुम्हें परिणाम का नहीं बल्कि दोहराव पूरा करने का जश्न मनाना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ बड़े परिणामों के बाद ही खुद को इनाम देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कार्रवाई को दोहराना ही असली जीत है। हर दोहराव एक जीत है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो व्यवहार को मजबूत करते हो और तुम्हारा दिमाग इसे दोबारा दोहराने के लिए अधिक तैयार हो जाता है। इसी तरह तुम दोहराव को टिकाऊ बनाते हो। दोहराव के साथ एक और चुनौती है एक रास्ता। हर दिन एक ही चीज करना उबाऊ लग सकता है, लेकिन उबाऊपन ट्रेनिंग का हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग नवीनता चाहता है, लेकिन नवीनता अनुशासन नहीं बनाती, दोहराव बनाता है। तुम्हें साधारण दिनों, उन दिनों को सहना होगा जब कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि यही वो दिन है जो तुम्हें बदलते हैं। जब तुम बिना उत्साह के लगातार बने रहना सीख जाते हो तो तुम खुद को साबित करते हो कि तुम गंभीर हो। यही गंभीरता उन्हें अलग करती है जो सफल होते हैं और जो छोड़ देते हैं। सोचो कि दोहराव ने तुम्हारे वर्तमान जीवन को कैसे आकार दिया है। जिस तरह तुम चलते हो, बोलते हो, तनाव पर प्रतिक्रिया देते हो, ये सब दोहराव से आया है। तुमने उसे इतनी बार किया कि ये स्वचालित हो गया। अगर दोहराव ने तुम्हारी पुरानी आदतों को आकार दिया है तो ये नई आदतों को भी आकार दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि दोहराव काम करता है या नहीं, ये हमेशा काम करता है। सवाल ये है कि क्या तुम इसे इतने लंबे समय तक मजबूर करने के लिए तैयार हो जब तक कि तुम्हारा दिमाग इसे स्वीकार न कर ले। दोहराव का सबसे शक्तिशाली हिस्सा तब होता है जब ये कुछ करने से आगे बढ़कर कुछ होने में बदल जाता है। शुरुआत में तुम कहते हो मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्याप्त दोहराव के बाद तुम कहते हो मैं अनुशासित हूँ। ये बदलाव शब्दों में नहीं, पहचान में होता है। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं रह जाती, तुम बस इसे जीते हो। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है मजबूर, निरंतर दोहराव। अगर तुम खुद को आजमाना चाहते हो तो एक छोटा व्यवहार चुनो और अगले 30 दिनों तक रोजाना उसे दोहराने का वचन दो। एक भी दिन न चूको। ये एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है, ज्यादा पानी पीना हो सकता है, या सोने से पहले फोन बंद करना हो सकता है। खुद को असहजता से, ऊब से, प्रतिरोध से गुजारो, देखो क्या होता है। 30 दिनों के अंत तक तुम्हारा दिमाग इसे नॉर्मल के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देगा। इसे 60 दिनों तक बढ़ाओ और इसे ना करना करने से ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। यही है दोहराव की शक्ति। तुम अपने दिमाग के डिफॉल्ट को बदल देते हो। ज्यादातर लोगों के कभी ना बदलने का कारण ये नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि ये है कि उनके पास दोहराव के साथ धैर्य की कमी है। वे इस बात को कम आंकते हैं कि दिमाग को ढलने में कितना समय लगता है। वे शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोहराव ही शॉर्टकट है। ये धीमा लगता है, लेकिन ये बदलाव का सबसे तेज रास्ता है। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा दिमाग एक नए व्यवहार को स्वीकार कर लेता है तो तुम अब खुद के खिलाफ नहीं लड़ते, तुम बिना लगातार संघर्ष के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हो। यही असली आजादी है। अनुशासन कोई रहस्य नहीं है, ये बस दोहराव पर मजबूर करने का नतीजा है, जब तक कि तुम्हारा दिमाग नए पैटर्न के आगे हथियार न डाल दे। शुरुआत में तुम आदत को ढोते हो, फिर आदत तुम्हें ढोती है, और जब ऐसा होता है तो तुम हर दिन इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, तुम उस पर निर्भर करते हो जो तुम बन गए हो। ये परिवर्तन किसी के लिए भी उपलब्ध है जो काफी लंबे समय तक दोहराने के लिए तैयार है। तो उस चरण पर मत छोड़ो जब ये अस्वाभाविक लगता है। उबाऊ लगने पर हार मत मानो। जब परिणाम तत्काल नहीं दिखते तो मत रुको, दोहराते रहो। व्यवहार को बार बार मजबूर करो जब तक कि ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा न लगने लगे। इसी तरह अनुशासन बनाया जाता है, इसी तरह जीवन बदले जाते हैं, और यही वो रास्ता है जो दोहराने का चुनाव करने वाले का इंतजार कर रहा है, जब तक कि दिमाग जीने के नए तरीके को स्वीकार न कर ले। ये ऑडियो बुक यहीं ख़त्म नहीं हुई है। ये ऑडियो बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
आपने ये ऑडियो बुक यहाँ तक सुनी है तो आप ज़रूर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। यू कैन गो फॉर इट।